दोस्तों, ज़िंदगी में खुश रहना कितना ज़रूरी है ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम ज़्यादातर टाइम दुखी ही रहते हैं, साथ ही दूसरों को भी दुखी रखते हैं। क्योंकि जब हम खुद ही खुश नहीं होंगे तो हम दूसरों को खुशियाँ कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, इस मोटिवेशनल कहानी को सुनकर आपके जीवन में इतना बदलाव आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 मंक रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए मंक के नाम से जाना जाता है। वे तीनों मंक हमेशा एक साथ रहा करते थे और गांव-गांव घुमा करते थे। वो जिस गांव में भी जाते, वहां के बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते थे। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता था और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर पूरा गांव उनके साथ हंसने लग जाता था। और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो वे बस हंसते थे और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मंक्स पड़ गया। वो मंक इस तरह से हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस संसार की खुशी या भगवान के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक मंक की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हुआ। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वो मंक जरूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों मंक तीसरे मंक की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज तक कभी नहीं हंसी। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने तीसरे मंक को चिता पर लेटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस मंक ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने को कहा था। उस मंक ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी खुशी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे मंक के शरीर में आग लगाई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मंक ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छिपा रखे थे। ऐसा नज़ारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा, और मरने के बाद भी वो मंक लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। दोस्तों, ये मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें तो हमेशा रहती है, लेकिन जो चीज़ हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुद को और दूसरों को खुशियाँ देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी अपनी खुशियों को बांटना भी है। हमारी ये ज़िंदगी भी बस एक मजाक है। जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के उन झमेलों में नहीं पड़ता जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती है। खुद को हमेशा खुश रखने का एक तरीका ये भी है कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को दूसरों के साथ बांटा जाए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।